के डीबीएस बैंक ने भारत में पहला मोबाइल ओनली बैंक लॉन्च कर दिया है। डिजी बैंक के नाम से शुरू हुआ ये अनोखा बैंक कैसे काम करेगा, ये जानने के लिए हमने बात की डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि चेक बुक्स भूल जाइए, पेन स्लिप्स भूल जाइए और बैंक की ब्रांचेस की तरफ देखना बंद कर दीजिए। जी हां, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो सारी की सारी बैंकिंग आप अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं और हिंदुस्तान में ऐसा होना शुरू हो चुका है। जी हां, आज हम बात करें एक खास शख्सियत से, जी हां, जिन्होंने 35 साल बिताए हैं, 35 साल का अनुभव है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में और खासतौर से हिंदुस्तान पर, और जो सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़े ग्रुप डीबीएस ग्रुप के डायरेक्टर हैं और सीईओ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीयूष गुप्ता साहब से। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये मोबाइल बैंकिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं हिंदुस्तान में, पहले इसके बारे में समझाएं सर। कई बैंक के पास मोबाइल बैंकिंग चैनल होते हैं, हमारे भी हैं, लेकिन मोबाइल बैंकिंग चैनल पुरानी तरीके के बैंकिंग में आप एक और चैनल जोड़ देते हैं मोबाइल। ये हमने जो बैंक बनाया है ये सिर्फ मोबाइल बैंक के लिए ही है, पूरा बैंक इन अ मोबाइल फोन। जैसे उबर ने टैक्सी का बिजनेस कंप्लीटली चेंज कर दिया, हमको ऐसे सोचना पड़ा कि बैंकिंग का बिजनेस कंप्लीटली कैसे चेंज करें। ना ब्रांच हो, ना बैक ऑफिस हो, ना कॉल सेंटर हो, ऐसा बैंक ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। इसमें साथ में क्योंकि हमने वेरी स्पेशल टेक्नोलॉजीज यूज करी है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी तो खैर इंडिया में आधार के बेसिस पे वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे अवेलेबल है। ऊपर से हमने नेचुरल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो आप बैंक से बोल सकते हैं मेरा पिछले हफ्ते का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या था वो बता देगा। आप बैंक को बोल सकते हैं कि अरे जब मेरे पैसे 500 ट्रांसफर कर देना, वो ट्रांसफर कर सकता है। उसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगाई है। तो बैंक डोमेन एक्सपर्टीज फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी है कि वो समझ सकता है आप कैसे हो, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके पैटर्न क्या है, आप किस चीज पे स्पेंड करते हो। तो बैंक उस बेसिस पे आपकी बजटिंग कर देगा। सर ये बताएं, जनरली हम देखते हैं कि जो बड़े एमएनसी बैंक्स हैं उनकी बैंकिंग बड़े कस्टमर्स के लिए, एचएनआई प्राइवेट बैंकिंग वाले कस्टमर्स के लिए होती है। क्या इसी तरह की आपकी प्लानिंग है या फिर एक आम कस्टमर तक आप हिंदुस्तान में पहुंचने वाले हैं? और अगर समझिए हमारे दर्शकों के लिए, मुझे आपके बैंक्स में इस तरह का अकाउंट खोलना है, इस तरह से बैंकिंग करनी, तो कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल आम कस्टमर के लिए ही हम बैंक खोल रहे हैं। तो ये अकाउंट इस बैंक में 90 सेकंड में आप इसमें खुद अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे और बैंक में वॉलेट टाइप होता है। उसके बाद आप कहीं भी कैफे कॉफी डे में चले, हमारे बड़े नेटवर्क पार्टनर, अपना अंगूठा लगाना है और आपके थंबप्रिंट के बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली पूरा सेविंग्स अकाउंट बन जाता है। दैट इज ऑल वी नीड। और उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट पेनी जीरो बैलेंस, तो हाई एफ्लुएंट तो है ही नहीं, तो जीरो मिनिमम बैलेंस है। आप चाहे 10 रुपए डालें, 100 रुपए डालें, पहले रुपए से 7% इंटरेस्ट। तो मतलब वॉट एवर सेविंग्स यू वांट टू पुट 7% इंटरेस्ट, अनलिमिटेड एटीएम। आपको कहीं भी एटीएम, सारे नेशन वाइड किसी भी एटीएम नेट पे चलेगा, फ्री आपकी एटीएम विड्रॉल है। तो ऑर्डिनरी मैन का तो अकाउंट हो ही गया। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैंकिंग करने का जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से बदल जाएगा इसके बाद? मेरा व्यू है कि जो व्हाट्सएप ने टेलीकॉम में किया, व्हाट्सएप मोमेंट, वो व्हाट्सएप मोमेंट बैंकिंग में आ रहा है। और हमारी ये उम्मीद है कि ये बैंक दुनिया भर का पहला व्हाट्सएप मोमेंट इन बैंकिंग डिफाइन करेगा। तो मैं कई कॉर्पोरेट लीडर से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि अब बिजनेसेस में और खासतौर से बैंकिंग में टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन आने वाले हैं। क्या ये समझना ठीक है कि इसकी शुरुआत डीबीएस कर रहा है कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग हो जाएगी? बिल्कुल यही सोचना बिल्कुल ठीक है। जो बोलते हैं टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन होने वाला है, हमारी बात कर रहे हैं। ओके, इंडिया को लेकर आपके क्या बड़े प्लान है सर? इंडिया में बिजनेस अभी मोस्टली लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो मतलब 600, 700, 800 जो लार्ज कंपनीज है उनसे हम बिजनेस करते हैं। हमारी आउटसाइड इंडिया 2 और बिजनेसेस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस, और दूसरी ये रिटेल कंज्यूमर बिजनेस। वो इंडिया में हम चला नहीं पाए बिकॉज हमारी ब्रांचेस लिमिटेड थी, 12 ब्रांचेस। तो हमारा एजेंडा यही है कि हमने सब्सिडरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसकी अप्रूवल आएगी तो फिर हम उसके भरोसे 60, 70, 80 ब्रांचेस खोल के एसएमई बैंकिंग करेंगे। एसएमई बैंकिंग में भी हम डिजिटल लाएंगे, लेकिन उसमें कोई ब्रांचेस की जरूरत पड़ेगी। और ऊपर से ये डिजी बैंक के भरोसे हम फिर कंज्यूमर बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग करेंगे। तो अगर ये तीनों हो जाए इकट्ठे
तो हम बिल्कुल यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह प्रयास पूरी तरह से सफल होगा। बहुत बहुत बधाई सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज की तरफ से। तो ये थे पीयूष गुप्ता, सीईओ डीबीएस ग्रुप के, जो बताते हुए कि हिंदुस्तान में अब बैंकिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। तो तैयार हो जाइए नए एक्सपीरियंस के लिए। सीएनबीसी आवाज पर इतना ही। नमस्कार।